गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में अपन ने बीमा एजेंट की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक है बीमा एजेंट के अधिकार और उनके अधिकारों की सीमा, एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स अथॉरिटी। तो एक सामान्य एजेंट को प्राय स्पष्ट अधिकार, गर्भित अधिकार एवं दृश्यमान अधिकार होते हैं, किंतु बीमा एजेंट को स्पष्ट एवं गर्भित अधिकार ही हो सकते हैं। बीमा एजेंट के अधिकारों और उनके प्राधिकारों की सीमा को हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं होता है। बीमा एजेंट को अपने बीमाकर्ता की ओर से यानी अपने प्रधान की ओर से किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, कोई भी बीमा एजेंट अपने प्रधान की ओर से किसी भी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर बीमा अनुबंध नहीं कर सकता है। बीमा एजेंट को केवल बीमा व्यवसाय का आग्रह करने तथा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का अधिकार ही होता है। इसी प्रकार से प्रीमियम प्राप्ति का स्पष्ट अधिकार नहीं होता है। बीमा एजेंट को अपने प्रधान यानी बीमाकर्ता की ओर से बीमा प्रीमियम प्राप्त करने का स्पष्ट अधिकार नहीं होता है। सामान्यतया हम ये मान लेते हैं कि बीमा एजेंट को बीमा करने एवं प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसा मानने के पीछे जो कारण है वो ये है कि एजेंट ही प्राय जो प्रस्ताव का फॉर्म है वो भरता है और प्रस्तावक से प्रीमियम की पहली किस्त भी वो प्राप्त करता है और उन्हें बीमाकर्ता के पास जमा कराता है। और उसके बाद वो सामान्यतः वही एजेंट ही उसकी रसीद भी लाकर अपने प्रस्तावक को देता है। किंतु वास्तविकता यह है कि प्रस्तावक की ओर से ही बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरता है और प्रस्तावक की ओर से ही बीमाकर्ता के पास प्रीमियम की राशि जमा कराता है। तो ऐसे किए बिना व्यवसाय प्राप्त करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो बीमा अधिनियम में लिखा है कि बीमा कराने हेतु प्रीमियम का पूर्व भुगतान करना आवश्यक है। तो इसलिए प्रीमियम की प्रथम किस्त के भुगतान के लिए पूर्व बीमा प्रस्तावक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए बीमाकर्ता सामान्यतः प्रथम और पश्चात प्रथम एवं उसके बाद बीमा प्रीमियम की किस्तों की प्राप्ति का अधिकार एजेंट को नहीं देता है, किंतु बीमाकर्ता गर्भित रूप से यह अधिकार अवश्य दे देते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम भी अपने बीमा एजेंटों को प्रीमियम की प्रथम किस्त को प्राप्त करने का अधिकार देता है, किंतु पश्चातवर्ती यानी बाद की अर्थात नवीनीकरण या पुनर्चलन रिन्यूअल और रिवाइवल प्रीमियम की किस्तों को प्राप्त करने का अधिकार एजेंट को नहीं देता है। प्रथम किस्त की जो राशि प्राप्त करने मात्र से बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो जाता है। अतः प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद भी बीमा एजेंट बीमाकर्ता का प्रस्तावक के साथ कोई अनुबंधात्मक यानी अनुबंध करने का संबंध स्थापित नहीं करा पाता है। तो यदि कोई बीमा धारक बीमा पत्र के बाद वाली प्रीमियम किस्तों का भुगतान बीमा एजेंट को करता है, तो वह भुगतान बीमाकर्ता को हुआ नहीं माना जाता है। ऐसे भुगतान के संबंध में यह माना जाता है बीमा एजेंट उस प्रीमियम की राशि को बीमित के एजेंट के रूप में प्राप्त कर रहा है। अर्थात जो नवीनीकरण या पुनर्चलन रिन्यूअल और रिवाइवल की प्रीमियम का बीमा एजेंट को भुगतान करने से बीमाकर्ता को भुगतान हुआ नहीं माना जाएगा। तो संक्षिप्त में अगर हम कहें निष्कर्ष में, तो बीमा एजेंट के निम्नांकित अधिकार होते हैं। अपने लाइसेंस के अनुरूप अपने बीमाकर्ता यानी प्रधान की ओर से जीवन बीमा व्यवसाय का साधारण बीमा व्यवसाय या दोनों ही व्यवसायों के लिए आग्रह करना तथा दोनों ही व्यवसाय प्राप्त करना। अपने
पूर्ववर्ती बीमा व्यवसाय को चालू रखने हेतु बीमाधारियों को यथा समय प्रीमियम जमा कराने हेतु लिखित या मौखिक रूप से आग्रह करना, किंतु बीमा एजेंट को प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार से अपने द्वारा प्राप्त बीमा व्यवसाय के लिए कानूनी प्रावधानों एवं समझौते के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार उनको होता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट को ये मूलभूत यानी मुख्य रूप से जो इस तरह के अधिकार हैं उनकी सीमा का निर्धारण किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट्स के यानी एजेंट के रेगुलेशंस क्या हैं। एजेंट संबंधी जो कुछ विनिमय बने हुए हैं, तो कुछ कानून हैं, कुछ प्रावधान हैं, तो वो क्या हैं। बीमा एजेंट संबंधी कानूनी प्रावधान और विनिमयों का जो उल्लेख है 3 प्रमुख प्रलेखों में होता है। 3 प्रमुख प्रलेखों के अनुसार निम्नानुसार हैं। पहला, बीमा अधिनियम 1938। इस अधिनियम की धारा 41, 42, 42D आदि में बीमा एजेंट संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सेकंड, बीमा एजेंटों के लाइसेंस संबंधी विनिमय 2000। ये विनिमय अब केवल एकाकी बीमा एजेंटों पर ही लागू होते हैं। तीसरे, निगमीय बीमा एजेंटों के लाइसेंस संबंधी विनिमय 2002। ये विनिमय केवल निगमीय बीमा एजेंटों के संबंध में ही लागू होते हैं। तो बीमा अधिनियम की धाराओं और विनियमों में बीमा एजेंटों से संबंधित निम्नांकित पहलू इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जैसे बीमा एजेंटों को लाइसेंस जारी करने संबंधी नियम, बीमा एजेंटों की योग्यता संबंधी नियम, बीमा एजेंटों की अयोग्यताएं संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी नियम, बीमा एजेंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण में छूट संबंधी नियम, मिश्रित बीमा एजेंट लाइसेंस की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की भर्ती एवं पूर्व परीक्षा संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों के लाइसेंस के शुल्क संबंधी विनियम, कुछ अन्य मध्यस्थों संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की आचार संहिता संबंधी विनियम, बीमा एजेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण संबंधी विनियम, बीमा एजेंट के लाइसेंस के निरस्तीकरण संबंधी नियम और विद्यमान बीमा एजेंट को लाइसेंस से छूट संबंधी विनियम। इन सभी विनियमों के प्रावधानों को हम आगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।